अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5वीं सबक नंबर 6 क़वानीन सब के लिए इसके मश्क़ी सवाल जवाब हल करेंगे। मैं आपको किताब के अंदर ही उसके जवाबात बताऊंगी, आपको वो देखने हैं और अपनी अपनी कापियों में लिखने हैं। ये सबक का वीडियो मैंने पहले ही आपको डाल चुकी थी। वीडियो को आपने उम्मीद है कि अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और उसके आगे अब यहाँ पे मैं आपको सवाल जवाब दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे आपका पहला सवाल, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ ही क्या कीजिए आप लोग ये वीडियो के साथ साथ अपनी किताबें साथ में रख के उसमें अंदर आपको टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहली खाली जगह देखिए, हमारी समाजी ज़िंदगी डैश के मुताबिक गुज़रती है। तो पहली खाली जगह में आना चाहिए क़वानीन, यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देख रहे हैं ना। उसके बाद दूसरे में आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर, आज़ाद हिंदुस्तान के डैश ने छूत छात की रस्म को ख़त्म कर दिया। तो किसने ख़त्म किया? दस्तूर ने ख़त्म किया है। ये दूसरी खाली जगह में दस्तूर आएगा। उसके बाद नंबर 3, गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में डैश पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ आएगा रुकावटें, ठीक है। तो पहली खाली जगह में क़वानीन, दूसरे में दस्तूर और तीसरे में रुकावटें हैं, ठीक है। अब उसके बाद सवाल नंबर बे, दर्ज झैल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1 है, क़वानीन क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके लिए आपको सफ़ा नंबर 28 निकालना है। 28 पर यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा पेंसिल से टिक किया हुआ मैंने, यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है पहले का जवाब। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ को समझे, इसके लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। तो ये है आपका सवाल नंबर 1 का जवाब, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, कौन सी इक़दार हमारी समाजी ज़िंदगी में क़दीम ज़माने से मौजूद हैं? तो इसके लिए सफ़ा नंबर 30 पर इसका जवाब है। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को। अदम तशद्दुद, अहिंसा और अमन व अमान जैसी इक़दार क़दीम ज़माने से हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए सवाल नंबर 2 का जवाब। अब उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 3, हमारी समाजी ज़िंदगी की अहम रुकावटें कौन सी हैं? इसके लिए आपको इसी सफ़े पर मौजूद क्या आप जानते हैं, इसी पर इसका जवाब मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए। नस्ली इम्तियाज़, ज़ात पात का फ़र्क, औरत मर्द का इम्तियाज़ और तालीम निस्वां का फ़ुक़दान हमारे समाज की अहम रुकावटें थीं। ये यहाँ तक आपको इसका जवाब लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 3 का, सवाल नंबर बे का 3, इस तरीके से आप इस पर टिक कर दीजिए तो ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। चलिए उसके बाद अगला सवाल है आपका सवाल नंबर जीम, दर्जे झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अब ये थोड़े जवाब इनसे ज़रा बड़े रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, क़ानून ने कौन सी नामुनासिब रिवायतों पर पाबंदी आयद की? अब इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा सफ़ा नंबर 30 पर। देखिए मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, यहाँ से मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। देखिए अब हमारे मुल्क में सती और बचपन की शादी जैसी रिवायतों पर क़ानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। जादू टोना करके लोगों को धोखा देने पर पाबंदी आयद की करने वाला क़ानून सबसे पहले महाराष्ट्र में नाफिज हुआ। शादी में जहेज़ लेने की रिवायत पर क़ानून बनाकर पाबंदी आयद की गई, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा जवाब है। यानी आपके हमारे समाज में कौन कौन सी नामुनासिब रिवायतें रोक दी गई हैं। तो सती की रस्म, जैसे कि बचपन में क्या होता था पहले ज़माने में, शादी होती थी, शादी होने के बाद अगर शौहर का इंतकाल हो जाए ना, तो साथ में ही
کیا ہوتا تھا، اس کی بیوی کو بھی مار دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ پھر بچپن کی شادی، ان پر بھی جادو ٹونا، یہ بھی ہمارے اس میں بینڈ ہے، یہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو یہاں پر جہیز لینے پر بھی کیا کیا گیا ہے، قانون عائد کیا گیا ہے، اجازت نہیں ہے جہیز لینے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر جیم کا پہلا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں دیکھیں، میں ایک بار پھر سے ٹک کر رہی ہوں، یہاں سے لے کے یہ پیراگراف جہاں ختم ہو رہا ہے نا وہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا سوال جیم کے الف کا جواب۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 2، دیکھیں یہاں پہ نمبر 2 سوال کیا ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے قوانین کیوں بنانے پڑتے ہیں؟ اب ماحول کے تحفظ کیوں کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ماحول کا تحفظ، یہاں پہ دیکھیں پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے یہاں تک آپ کو ٹک کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے، نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیے یہاں پہ یہاں سے لے کے ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی چیزوں کے لیے ہم فطرت پر منحصر ہوتے ہیں، ہماری بے شمار ضرورتیں فطرت سے پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو بھی قدرتی دولت و وسائل دستیاب ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں اس دولت اور وسائل کا تحفظ کرنا چاہیے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں تک آپ کو لکھنا ہے، اور یہ ہے جواب دوسرے کا، ٹھیک ہے، جیم کا دوسرا۔ تو یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، سوال جواب یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب انہیں اچھے سے اپنی کاپیوں میں خوش ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھیے اور کاپی مکمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔